अब हमें सब साफ साफ बता। तन्मय, तुम इतनी रात को वहां ऊपर चढ़ के क्या ढूंढ रहे हो? आदर्श भाई ने एक बार मुझे जन्मदिन पर टी शर्ट दी थी ना, वो हल्के मटेरियल की थी, वो ढूंढ रहे थे। मुंह मीठा कीजिए, थोड़े दिन बाद ही सही हम सबकी मेहनत तो रंग लाई। आखिरकार कोर्ट ने कृष्णा को गुनहगार घोषित कर ही दिया। ये लो आरुषि, मुंह मीठा करो। अरे लो यार, जीत की मिठाई है। तन्मय प्लीज। तन्मय तुम ये क्या कर रहे हो? आरुषि, बहुत गड़बड़ हो गई। हमारा बहुत बुरा वक्त चल रहा है, तुम्हें हमें बचाना होगा, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तुम्हारे पति की जिंदगी हम मत का सवाल है, तुम हमारी मदद करनी होगी। तन्मय तुम वो लोग हैं तो कहते हैं हम यहाँ नहीं, हम घर के कहीं बाहर हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा, आपको इतना भला बुरा कहा। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं आरुषि। तन्मय इतना गंदा और घटिया इंसान है, ये हम अच्छे से जानते थे। वो इतना लालची आदमी है कि अपने लालच को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आदर्श भैया के जाने के बाद हमें लगा कि हमारे दुख में तन्मय हमारे साथ है, इसलिए हमने उसकी एक एक बात पर विश्वास किया, जबकि वो हमें धोखा दे रहा था, हमारे हमदर्द बनने का नाटक करता रहा। शर्म आती है हमें खुद पर, ये जानते हुए भी कि वो इतना घटिया इंसान है, हमने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। इतना बड़ा धोखा। आरुषि, सच कितना भी तकलीफ दे हो, सच ही जीवन में सुकून और शांति लाता है। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि तुम्हारे विचार कम से कम बदले तो सही। तुमने सच को पहचानने की कोशिश तो की और हमारी बात पर विश्वास किया कि कृष्णा आदर्श भैया का हत्यारा नहीं है। आरुषि, हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ा सहारा है। और अब हमें कृष्णा को कोर्ट में निर्दोष साबित करने से कोई नहीं रोक सकता। अब कृष्णा जेल में नहीं रहेगा।
आरुषि, हमें बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें अपने ही पति के खिलाफ खड़े रहना पड़ रहा है, लेकिन आरुषि तुम जो कर रही हो ना, उसके लिए बहुत हिम्मत और साहस होनी चाहिए। और हमें खुशी है कि तुम सच का साथ दे रही हो, वरना लोग अपनी पूरी जिंदगी समझौता करते रहते हैं और सच दबा का दबा रह जाता है। अच्छा आरुषि, हम तुमसे थोड़ी देर में बात करते हैं। भैया सुनिए, अब आपने इस आदमी को कहीं देखा है? भैया, आपने इन्हें कहीं देखा है? जी नहीं। सुनिए बीबी जी, एक बार फिर से दिखाइए। जी हाँ, जानते हैं, ये हमारी दुकान पे आए थे, खूब चाय पे चाय पिए जा रहे थे। वकील साहब, आपको क्या लगता है कहीं हमारे आदर्श का खून तन्मय ने तो? प्रोफेसर साहब, खून तो कृष्णा ने ही किया है, और आप चिंता मत कीजिए, हम इस बात को अदालत में साबित करके रहेंगे। और तन्मय ने खून नहीं किया, आप इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए। खैर वकील साहब, अब जो भी हो, हमें तो बस इंसाफ चाहिए, और हमें पूरा यकीन है कि आप हमें इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। अच्छा वकील साहब, हम कोमल से जाकर मिलते हैं। हाँ आरुषि, बस हम पहुंच गए, बस पहुंच। कितने भी सबूत इकट्ठे कर लीजिए प्रतिज्ञा जी, छुड़ा नहीं पाएंगे कृष्णा को। क्यों? क्योंकि आप सामने खड़े इसलिए? वैसे आप ये केस लड़ किस लिए रहे हैं? किसी को इंसाफ दिलवाने के लिए या फिर कृष्णा को सजा दिलवाने के लिए? एक ही बात है। देखिए, हम नहीं जानते कि कृष्णा ने आपका क्या बिगाड़ा है और आपकी कृष्णा से दुश्मनी क्यों है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैसे हमने आपके बारे में बड़ी कहानियां सुनी है कि आप सच का पक्ष लेने वाले एक सच्चे इंसान हैं। तो हमेशा सच का साथ देने वाला इंसान आज तन्मय जैसे झूठे इंसान का साथ कैसे दे रहा है? ये अदालत तय करेगी कौन सच्चा है कौन झूठा। आप बस इतना जान लीजिए मैडम कि हम अपने क्लाइंट को बीच रास्ते में कभी नहीं छोड़ते। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आप भी सच जानते हैं कि तन्मय ने ही आदर्श भैया का खून किया है। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी अनजान बनकर सच का साथ देने के बजाय आप एक ऐसे इंसान वैसे कुछ कहने से पहले हमारी पूरी बात सुन लीजिए। हमने जो कुछ भी सुना है ना आपके बारे में कि लोग आपको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप अपने मुकदमे हमेशा जीतते आए हैं, तो इस बार आपको हारना पड़ेगा। हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपने पति को अदालत में बेगुनाह साबित करके ही रहेंगे और पूरी इज्जत और सम्मान से जेल से रिहा करवा कर ही रहेंगे। और एक बात, हम आपकी तरह सच पर पर्दा नहीं डाल रहे, बल्कि झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। क्योंकि जब कृष्णा निर्दोष साबित होकर बाहर निकलेगा, तभी असली खूनी सामने आएगा।
चलो। कृष्णा, ए बाबा, कृष्णा, साला आदर्श को तो नहीं मारे, बाकी तुमका मारते हुए रत्ती पर भी संकोच नहीं करेंगे। कृष्णा छोड़ दो उसे। कृष्णा छोड़ो। अबे छोड़ी का क्या कर रहा है यार? छोड़ बाबा, छोटा सा लादा जोन होगा उसे बाहर निपटेंगे। छोड़ो बे। छोड़ेगा नहीं। नहीं कृष्णा, शांत हो जाओ। कृष्णा प्लीज शांत हो कृष्णा, जाओ। तुम इस तरह कानून को हाथ में नहीं ले सकते। कानून को अपना काम करने दो। अगर दोबारा इस तरह से अड़चन पैदा करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे क्या? जाओ। सॉरी सर, हम ऐसा नहीं करें। कृष्णा प्लीज हमारी तरफ देखो। कृष्णा उसे उसके किए की सजा अदालत जरूर देगी। तुम कानून को अपने हाथ में मत लो। ऐसा प्लीज मत करो। प्लीज शांत हो जाओ कृष्णा। साला ये हमारी बहन की जिंदगी खराब किया साले का। छोड़ेगा नहीं साले का। कृष्णा हमारी तरफ देखो। देखो तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कानून उसे उसके किए की सजा देगा। तुम ये सब कुछ कानून पर छोड़ दो। कानून को अपने हाथ में मत लो। प्लीज कृष्णा छोड़ दो। अदालत उसे सजा देगा। साला अदालत ही का सजा चाहे जो मर्जी सुना दे। मरेगा तू साले, मरेगा। प्लीज शांत हो जाओ। माय लॉर्ड, आदर्श सक्सेना हत्याकांड ने एक नया मोड़ ले लिया और आज हम इसी वजह से फिर से इस अदालत में हाजिर हुए हैं। दरअसल पुलिस ने आदर्श सक्सेना के लापता मोबाइल को बरामद कर लिया है। और जिस इंसान के पास से वो मोबाइल फोन बरामद हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि इस केस का चश्मदीद गवाह और आदर्श सक्सेना का अपना बहनोई तन्मय श्रीवास्तव है। जी हाँ माय लॉर्ड, वो मोबाइल फोन तन्मय श्रीवास्तव के पास से बरामद हुआ है। ऑब्जेक्शन मिल लॉर्ड। मेरे फाजिल दोस्त फोन की बात को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। माना कि ये फोन आदर्श का है, तो क्या वो अपना फोन घर पे भूल नहीं सकता? माय लॉर्ड, तन्मय अपने बयान में यह पहले ही कबूल कर चुका है कि जब वो आदर्श के साथ था तो उसका मोबाइल उसके पास था और वो भागते वक्त कहीं गिर गया। तो इससे क्या पता चलता है? मिलॉर्ड, इससे यही पता चलता है कि तन्मय ने आदर्श की हत्या की और हत्या करने के बाद उसने घटनास्थल से उस मोबाइल को गायब कर दिया। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मेरे फाजिल दोस्त एक नई कहानी बना रहे हैं, एक ऐसी कहानी जिसका कोई मतलब ही नहीं है। जज साहब, उस दिन आदर्श का फोन घर पर ही रह गया था, वो ले जाना भूल गया था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अगर ऐसी बात है तो तन्मय ने यह क्यों कहा कि उसने आदर्श के मोबाइल पर एक बार फोन किया था? तो उसके बाद वो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। वो मोबाइल स्विच ऑफ कैसे हो गया? आदर्श के घर वालों को उसके फोन के बारे में कुछ भी पता नहीं, किसी ने उसके फोन को कहीं देखा नहीं था। तो एक बार उस मोबाइल पर फोन जाने के बाद उस मोबाइल को स्विच ऑफ किसने किया? जज साहब, हो सकता है कि मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो और इसलिए फोन स्विच ऑफ हो गया। मेरे होनहार मित्र अदालत को यह बताने का कष्ट करेंगे कि अगर मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई
तो फिर चार्ज हुए बिना वो चालू कैसे हो गया? माय लॉर्ड, अदालत में इस बात को साफ किया जाना चाहिए कि वो मोबाइल फोन जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, तन्मय को भी नहीं पता, और मेरे होनहार मित्र के मुताबिक उस मोबाइल फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो वो मोबाइल तन्मय के पास कैसे आ गया और वो ऑन कैसे हो गया? माय लॉर्ड, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मैं तन्मय श्रीवास्तव की पत्नी आरुषि श्रीवास्तव को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। आरुषि जी, आप अदालत को ये बताएंगे कि आपको मोबाइल कहाँ और कैसे मिला? जी, सबसे पहले आदर्श भैया का मोबाइल हमारे हाथ ही लगा था। चिंकी, ये किसका फोन है आपके पास? दिखाओ बुआ को। आदर्श भैया का फोन? इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उसने उस फोन को ऑन कर दिया। पापा का फोन? तभी हमने फोन उसके हाथ से ले लिया। फिर अचानक तन्मय कमरे में आया और उसने देखा कि आदर्श भैया का मोबाइल हमारे हाथ में है। तन्मय बहुत परेशान लग रहा था। तभी घर पर पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर तन्मय बहुत घबरा गया था और वो कमरे में यहाँ वहां छुपने की कोशिश करने लगा और आखिरकार वो बाथरूम में जाकर छुप गया, क्योंकि मोबाइल को तन्मय ने ही छुपाया था। इससे पहले भी हमने तन्मय को बैग में कुछ टटोलते हुए देखा था। ओके, शुक्रिया, आप जा सकते हैं।